शेख रशीद की शादी बिलावल भुट्टो से कर दें तो ये अच्छा रहेगा, इनको फिर पता लगेगा ये बिल किस तरह पास होता है। लब्बाइक लोअर में कितनी ज़्यादा एक्टिव है या उसने कहीं जाकर रैली निकाली हो? नहीं, लब्बाइक का इस पे मौक़िफ़ आया हुआ है, आपने शायद नहीं सुना लेकिन हमने सुना है, क्योंकि लब्बाइक ने पहले ये इक़्तिदाम उठाया हुआ है सिंध असम्बली के ख़िलाफ़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आज हम यहाँ से पूछेंगे लोगों से क्या ये जो हुकूमत ने कानून पास किया है क्या ये ठीक किया है, और लोगों से पूछते हैं कि क्या इसके अंदर हमारा इस्लाम इजाज़त देता है या नहीं। हम लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो आइए नाज़रीन, हम यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ भाईजान मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि जो हुकूमत ने ये कानून पास किया है क्या ये ऐसा होना चाहिए या नहीं। हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का एहसान। कहाँ से हैं सर आप? हम फूलनगर से हैं भाई। फूलनगर से। क्या करने हैं यहाँ पे? बस वैसे एक तो काम था यहाँ पे, तो बस एक बंदे को मिलना था यहाँ पे, टाइम दिया हुआ था। तो सर आप मुझे ये बताएं कि जो हुकूमत ने ये कानून पास किया है सिंध हुकूमत ने कि आदमी आदमी से शादी कर सकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, पहली बात तो ये है कि ये हमारा इस्लाम जो है ना वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। और ये जो हुकूमती सतह पे ये इस तरह के कानून पास करें, इनको पहले ये सोचना चाहिए सबसे पहले हमारे लिए क्या अहम है, हमारा ईमान, हमारा इस्लाम। जब हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो हम ये क्यों करें? हमारा पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना था? पहले तो इनको ये सोचना चाहिए हमारे पाकिस्तान का मकसद क्या है। तो ये इस तरह से मैं तो इस चीज़ का इसके हक़ में नहीं आप? बिल्कुल भी तो नहीं। आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत को सारा पता भी है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो फिर इन्होंने ये कानून क्यों पास किया है, किस वजह से किया है? देखें, हर एक जो भी हुकूमत न्यू आ रही होती है वो अपनी कोई ना कोई पॉलिसीज़ लेकर आ जाते हैं, लेकिन ये आवाम को नहीं देख रहे। अभी देखें आपके ये फ्लड हमारे पाकिस्तान में आया है और यहाँ पे लाखों की तादाद से लोगों के घर भी बर्बाद हो गए हैं, लोगों की डेथ्स भी हो गई हैं। तो इन लोगों को चाहिए वहाँ पे जाके उन लोगों का साथ दें जिन लोगों से इन्होंने जाकर वोट लेने हैं, ठीक है, जिनके वोट की ताकत से ये आकर बैठे हुए हैं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, स्माइल NGO, मैं उसका चेयरपर्सन हूँ, ठीक है। और हम वहाँ पे जाके हद से ज़्यादा जो वो कर रहे हैं काम, तो इनको भी चाहिए वहाँ पे जाके ये काम करें, क्योंकि ये आवाम की खिदमत के लिए हैं, ठीक है ना। तो ये अब अगर यहाँ पर बैठ के AC में बैठ के ये कह रहे हैं जी हम अपनी आवाम के बारे में सोच रहे हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम हम तो कभी भी साथ इस तरह से नहीं देंगे। जी तो नाज़रीन, आपने भाई का मौक़िफ़ सुना और इनका शुक्रिया, इन्होंने अपना टाइम दिया। हरगिज़ ऐसा हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता इस बात की कि आदमी आदमी से शादी करे, ऐसा बिल्कुल नहीं इस्लाम इजाज़त देता। तो नाज़रीन, हमारे साथ भाई मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? कहाँ से हैं आप? हम बरकत मार्केट से। बरकत मार्केट से। खैर आज आप पार्क में आए? वैसे इधर आए हुए थे, चलो मैंने कहा थोड़ा सिगरेट वगैरह ही पी लें। अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो हुकूमत ने बिल पास किया है कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, ये ठीक है? नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं है। बस हुकूमत ने क्यों ये बिल पास किया? क्या कह सकते हैं, लौटे बैठे हैं ऊपर। हालांकि हमारे मुल्क में कितने उलमा कराम मौजूद है, उन सब ने कुछ नहीं किया, ना कोई रैली निकाली, सब खुश हैं, बस ठीक है, हो गया जो होना था हो गया। नहीं नहीं, कि आवाज़ उठाई है जो उलमा है, उन्होंने आवाज़ उठाई हुई है कि इस कानून को हम नहीं मानते। तो हुकूमत ने ये क्या सोच के ये कानून पास किया है? क्या ये इस्लाम इसकी इजाज़त देता है हमें? इस्लाम तो नहीं था। किसने रैली निकाली है? कौन, किसने आवाज़ उठाई है? किसी ने भी नहीं उठाई आवाज़, हमने तो नहीं सुना। हालांकि मैं सोशल मीडिया सारा दिन चलाता हूँ, मैंने तो नहीं सुना कि किसी मौलवी ने रैली निकाली हो। तरीक़ा लब्बाइक लोअर में कितनी ज़्यादा एक्टिव है या उसने कहीं जाकर रैली निकाली हो? नहीं, लब्बाइक का इस पे मौक़िफ़ आया हुआ है, आपने शायद नहीं सुना लेकिन हमने सुना है, क्योंकि लब्बाइक ने पहले ये इक़्तिदाम उठाया हुआ है सिंध असम्बली के ख़िलाफ़। ये तो नाज़रीन, इनका भी यही कहना है कि ये कानून बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए और इनका शुक्रिया। जी आप बता दें, आप बता दें। बिल पास हुआ है ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि शेख रशीद की शादी बिलावल भुट्टो से कर दें तो ये अच्छा रहेगा, इनको फिर पता लगेगा ये बिल किस तरह पास होता है। जी तो नाज़रीन, आपने सुना भाई की बात, अगर बिलावल भुट्टो के साथ शेख रशीद साहब की शादी हो जाए फिर बिल पास हो सकता है, उसमें भी नस्ल कोई और ही पैदा होगी। फिर ये असल में ये यूरोपियन का निज़ाम, यूरोप कंट्रीज़ वाला निज़ाम लाना चाहते हैं, जो कि इस्लाम ने हमें उस साइड जाने के लिए बिल्कुल ही मना किया हुआ है कि यूरोप को हमने नहीं देखना। हमारी नेशन, इकबाल ने भी यही कहा था कि यूरोप से अपनी नेशन कंपेयर ना करो, हमारे पास एक दीन है जो हमारे लिए मछले राह फराहम करता है। तो हमें चाहिए कि दीन पर अमल करें। ये कौन सा दीन है
जिनसे हम जिनसे आपस में शादी कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। हम बिल्कुल इसके ये जो एक्ट किया है गवर्नमेंट ने, इंशाल्लाह और इस इक़दाम के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे। चलें, तो नाज़रीन इनका हमने मौक़िफ़ सुना। ये भी कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने गवर्नमेंट ने ऐलान किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और गवर्नमेंट ऐसा ऐलान नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने ये गलत किया है।